हेलो स्टूडेंट, सुस्वागतम। स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्षौर कर्म। क्षौर कर्म की बात करें तो ये चरक संहिता के सूत्र स्थान का 5वां चैप्टर है। और देखा जाए इस चैप्टर का नाम क्या है तो मात्रा शीति अध्याय। मात्रा शीति अध्याय है। और देखा जाए मात्रा स्थिति अध्याय के अंतर्गत जो हम लोग का टॉपिक है, सिलेबस है, जो पॉइंट में बटा हुआ है, तो क्षौर कर्म कौन से नंबर पे आता है? 17वें नंबर पे हम लोग देखेंगे, सिलेबस में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्षौर कर्म किसे कहते हैं, क्षौर का मीनिंग क्या है, तब जाए कहीं जाके आप इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो क्षौर कर्म का जो सामान्य अर्थ होता है कि केस, केस अर्थात बाल, नख, नख मतलब नाखून, और श्रमश्रु, श्रमश्रु, श्रमश्रु का कर्तन, कर्तन, श्रमश्रु मतलब दाढ़ी। अर्थात जैसे देखते हैं कि कोई व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, कहीं ना कहीं अच्छे लाइफ स्टाइल जीना है, तो उसके बाल अच्छे से कटे होना चाहिए, समय से कटे होने चाहिए, नाखून बहुत अच्छे से कटे होने चाहिए, और दाढ़ी बाल बनवाए हुए होना चाहिए। तो कर्तन मतलब काटना। तो हम लोग का जो पॉइंट है क्षौर कर्म, इसका मतलब क्या हुआ? केस अर्थात बाल, नख अर्थात नाखून, श्रमसु मतलब दाढ़ी के बाल का कर्तन, इसके बारे में है। क्योंकि जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो पागल होता है, जिसके पास दिमाग नहीं है, तो बिल्कुल उनके दाढ़ी बाल ये सब इत्यादि बहुत बड़े होते हैं, तो देखने में कुरूप लगता है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं चरक ने इसको बारे में बताया कि कब कब कर्तन करना चाहिए, कब कब केस, नख और दाढ़ी के बाल बनवाने चाहिए, और साथ ही साथ इसके क्या लाभ होते हैं। तो देखेंगे कि किस तरह से क्या बताया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनका जो समय है, कब कर्तन करना चाहिए। तो क्षौर कर्म की बात करते हैं तो देखेंगे पहले चरक और वाग्भट। हम लोग देखेंगे चरक और वाग्भट, इन्होंने कितने समय में बोला है कि केस, नख और दाढ़ी के बाल को काटना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला है? चरक और वाग्भट ने बोला है कि पक्ष में 3 बार। उन्होंने बोला है, टर्म क्या दिया है? पक्ष में 3 बार ये कर्म करना चाहिए, कर्तन करना चाहिए। मतलब दाढ़ी बाल या जो नख है, इनको पक्ष में 3 बार। पक्ष में 3 बार का मतलब क्या हुआ कि 15 दिन में, 15 दिन में 3 बार, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 5 दिन पर, प्रत्येक 5 दिन पर आपका ये केस, नख, श्रमसु का कर्तन करना चाहिए। तो ये बात चरक और वाग्भट ने बोली है। तो हम लोग बात भी कर रहे हैं, चरक संहिता पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ चरक के साथ वाग्भट ने बोला कि पक्ष में 3 बार, अर्थात पक्ष का मतलब होता है 15 दिन। जैसे कहते हैं ना, 2 पक्ष मिला पर 1 महीना होता है, और 1 पक्ष है तो इसका मतलब 15 दिन हो गया। 15 दिन में 3 बार हम लोग का चाहे केस हो, चाहे नख हो, चाहे दाढ़ी के बाल काट लेना चाहिए, चरक ने बोला है। इसलिए कहते हैं ना, आयुर्वेद के स्टूडेंट को क्लीन सेव में रहना चाहिए, नेट इस तरह से नेट एंड क्लीन रहना चाहिए, प्रत्येक 5 दिन पर यह क्रिया होनी चाहिए। अब तो बात चरक और वाग्भट की हो गई। फिर बात करते हैं कि भेल और छारपाड़ी। तो भेल और छारपाड़ी एक आचार्य और हैं, भेल के साथ साथ छारपाड़ी, छारपाड़ी। इन्होंने कितने समय में बोला ये क्रिया को, क्षौर कर्म को? तो उन्होंने बोला है कि 3 माह में 1 बार, 3 माह में 1 बार। तो इन्होंने तो पूरा बाबा बना दिया। कहीं ना कहीं कहने का मतलब कि आप अपनी सौंदर्यता पे मत जाइए। जैसे कहते हैं ना कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो यूपीएससी या बहुत हायर एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो बहुत इन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं। कहने का मतलब दोनों का अपनी अपनी जगह पे ठीक है, कि इनका मतलब था कि ये इन सब वजह से जो बीमारियां होती है, तो ये साफ़ सुथरा रहेंगे। तो हो सकता है कि ये जब आप सफल हो जाते हैं तो ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जब आप स्टडी के टाइम होते हैं तो आपको बाबा बन के ही रहना चाहिए, अर्थात बहुत सुंदर दिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बार सफल हो जाएंगे, अपने लक्ष्य में सब लक्ष्य को पा लेंगे, तब ये चरक के विधि को अपनाना चाहिए। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो इसका मतलब 3 माह में 1 बार, तो कहीं ना कहीं 3 महीने में 1 बार करने का मतलब आप बाबा बन जाओ और अपने टारगेट को बहुत अच्छे से पूरा करो। तो इस तरह से उन्होंने चरक और वाग्भट का, साथ ही साथ भेल और छारपाड़ी ने ये बताया। अब बात करने वाले हैं कि क्षौर कर्म से लाभ क्या होते हैं, अर्थात केस, नख, श्रमसु के कर्तन से चरक ने लाभ क्या बताए हैं। यहाँ देख रहे होंगे कि
जो चरक ने श्लोक दिया है ये क्षौर कर्म से लाभ क्या क्या होते थे? पौष्टिकम, वृष्यम, आयुष्यम, शुचि, रूप विराजनम। और किसके ये लाभ हैं? केस, श्रमसु, नखादिनाम कल्पनम। तो ये केस अर्थात बाल, श्रमसु अर्थात नख दाढ़ी के बाल, और नख अर्थात नाखून आदि के कल्पन अर्थात उसको काटने से, कर्तन से क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में बोला है। पौष्टिकम, वृष्यम, आयुष्यम, शुचि, रूप विराजनम। तो एक एक करके बात करते हैं हम लोग कि पौष्टिकम का मतलब होता है कि व्यक्ति हृष्ट पुष्ट रहता है। क्यों हृष्ट पुष्ट रहेगा? जब खाना खाता है व्यक्ति, जो खाना खाता है उसके नाखून बड़े बड़े होंगे तो क्या होगा? अगर नाखून नहीं कटा है तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, धूल मिट्टी होगा, तो उसको ढेर सारे रोग होंगे। जब नाखून कटा रहेगा तो कोई मल इत्यादि रहेगा नहीं, गंदगी रहेगा नहीं, जो भी व्यक्ति खाएगा उसके शरीर में लगे, इसलिए पौष्टिक रहेगा। वृष्य होगा। वृष्य होने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति नाक, नख, दाढ़ी, बाल इत्यादि कर्तन करके रहेगा समय टाइम टू टाइम, तो व्यक्ति स्त्रियों के प्रिय होता है। साथ ही साथ क्या है? पौष्टिक रहेगा, शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा, तो उसमें कामोद्दीपन शक्ति भी बढ़ती है। साथ ही साथ क्या है? आयुष्य रहेगा। आयुष्य का मतलब अपनी जो आयु होती है उसको पूरी तरह से जीता है, अर्थात व्याधि नहीं होती है, क्योंकि शरीर में चाहे बालों में हो, चाहे दाढ़ी में हो, चाहे नख में हो, इसके द्वारा शरीर में मल नहीं रहेगा, तो व्यक्ति की आयु जो भी होगा उसको निरोगी काया अर्थात स्वस्थ रहते हुए जिएगा। शुचि अर्थात स्वच्छ रहेगा। तो देखते हैं जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, अगर साफ सफाई नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। और साथ ही रूप विराजनम, आप 10 दिन या 15 दिन या 3 महीना अगर दाढ़ी बाल न बनवाएं तो देखेंगे आपका रूप कैसा हो जाएगा? कुरूप हो जाएगा। तो इसका मतलब आप जैसे ही उसको ख़त्म करते हैं, कटवाते हैं, आपका रूप आप सुंदर दिखने लगते हैं, इसलिए बोला है रूप विराजनम। ये आपके केस, श्रमसु, नख आदि के कल्पन से फायदे होते हैं। तो इस तरह से आचार्य चरक ने बहुत ही सुंदर तरीके से क्षौर कर्म को एक्सप्लेन किया है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको इम्पोर्टेंट दीजिएगा। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने अदर सहपाठी को भी बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।